वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें हमारे पास आते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार पूछे जाते हैं, या फिर आप अगर जो है बीएससी या फिर एमएससी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम जो है इंट्रोडक्शन दे रहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है और उसकी जो उत्पत्ति है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना कहाँ से है, किस जगह से बना है, तो वो चीज़ भी हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो जानते होंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सभी ने सॉल्व भी किया होगा, है ना। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, विच हैज मैक्सिमम पावर इज 2। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम फेस किया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने एक टाइम पर जरूर प्रॉब्लम फेस किया होगा। हम इसमें चेक करते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अगर जीरो रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर जीरो रहता है तो हम इसके जो रूट्स देखते थे, x का जो वैल्यू होता है वो हमारा दोनों ही x का वैल्यू इक्वल होता है। वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में हम जो है इक्वल वैल्यू पाते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम देखते थे। अच्छा, दूसरा कंडीशन इसमें हमने और देखा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और इसका वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में x का डिफरेंट वैल्यू होता है ना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, ये चीज देखा है। अच्छा, तीसरा और लास्ट कंडीशन हम डिस्कस करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हुआ तो हम उसको प्रोसेस को वहीं पर एंड कर देते थे। ये चीज तो हमने 10th लेवल तक किया है ना। वैसे ही जैसे 11th 12th में गए तो थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल में पढ़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बना किस प्रकार से है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें है क्या क्या चीजें, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या यहाँ पर x का वैल्यू आप निकाल सकते हो? यस, तो हम x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 2 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू एक तो 2 आ जाएगा और एक हमारा जो है प्लस का 2 आ जाएगा, एक माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, यानी कि x का जो वैल्यू आया है वो प्लस माइनस 2 आया है। ये चीज पता है। अच्छा, एक ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ आपका। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को और देता हूं जिसमें हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की मैं अगर बात करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। अच्छा, एक्स का वैल्यू निकालूंगा, प्लस माइनस रूट में माइनस 4 आ रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा मतलब क्रिएट कर देता था प्रॉब्लम। ठीक है ना, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के सामने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अगर इसको मैं वैल्यू निकालना चाहे x का, तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में माइनस 1। ये हमने देखा है और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था जब हम अंडर रूट को सॉल्व आउट करना चाहते थे। तो कॉम्प्लेक्स में एक जब हमने नंबर बनाया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक जो है इमेजिनरी नंबर को असाइन किया है, एक इमेजिनरी नंबर को असाइन किया है। क्या, प्लस माइनस रूट, ये जो -1 है इसको हमने i का स्क्वायर एक नाम दे दिया
और जिसको हम क्या बोलते थे, आई स्क्वायर, आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या नाम दिया है हमने, आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर है, हमने इसको इमेजिन किया है, जबकि ये कोई नंबर नहीं है। हमने बाकी नंबरों को तो हम जो है क्वाड्रेंट्स पर हम दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं दिखा सकते जनरल इस प्रकार के हम क्वाड्रेंट्स में। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए भी एक जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन को बनाया गया है, उस पर हम शो कर सकते हैं, आगे डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया है, आयोटा नाम दिया है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, कि आयोटा का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, देखिए -1 के प्लेस पर हमने क्या दिया है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये चीज़ शो हो रहा है इससे। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बोलते हैं कि ये आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा। अब चलिए नंबर का फॉर्म किस प्रकार से होता है। जैसे कोई भी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले तो हम z से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, x प्लस आयोटा y के रूप में अगर हम इस रूप में अगर हम कोई भी नंबर को लिख दें तो वो जो है हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा, इसमें x जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट ऑफ z, जो कि हमारा क्या है, x है, या फिर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, रियल z, रियल पार्ट ऑफ z। उसके बाद दूसरा जो देखिए इसमें आयोटा, मैंने क्या बताया, आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर के साथ जो है एक इमेजिनरी नंबर जुड़ा हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, y, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। आया समझ में, क्लियर हो। अच्छा, अब यहां पर x और y क्या है, x एंड y क्या है, x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डजंट मैटर, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से नंबर हमें मिलेगा। एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने। एक जो है नंबर ले रहा हूं 5 प्लस आयोटा 3, या फिर 3 आयोटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है? बिल्कुल बना है, क्योंकि हम इस फॉर्म का जितना भी नंबर देखेंगे वो सारे के सारे हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने लिया है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, 5 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 3। ये आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है इस z का, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 3 जो है इसका हमारा एक कैसा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 है और 3 ये किस प्रकार का नंबर है, ये हमारे दोनों ही इंटीजर है। अब इंटीजर मैंने बताया, उसके लिए आप निश्चिंत रहो कि इंटीजर हमारा कैसा होगा, नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या दुनिया में जितना भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है? एक टाइम के लिए हम क्या उसको कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं? जितना भी नंबर है, देखिए 3 है, क्या ये 3 हमारा, वैसे तो इन जनरली देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर है हमारा, है कि रियल नंबर है। तो एक क्वेश्चन है कि जितने भी रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर कैन बी कॉम्प्लेक्स और नॉट। ये क्वेश्चन है, सोच के बताइए। रियल नंबर में आपको पता है कि सारे के सारे नंबर हमारे जो है उसमें एग्जिस्ट करता है ना, एक रियल नंबर के सेट में। तो कोई भी नंबर उठा लीजिए, 3 ले लीजिए आपको पता है 3 जो है हमारा एक रियल नंबर है, बट 3 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा, बन गया। तो ऐसे जितने भी नंबर है, क्योंकि देखिए यहाँ जो नंबर होगा उसको मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वो इंटीजर है। इंटीजर कैन बी 0, नेगेटिव, है ना, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको दिखा दिया। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है,
0 है। और 0 आपको पता है कि वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, वही सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जितने भी हमारे पास रियल नंबर है उसको हम बता सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा प्रॉब्लम है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को, जैसे इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, माइनस आ गया था, अब इस माइनस को हटाने के लिए हमने एक नंबर असाइन किया है जो कि आयोटा का स्क्वायर के फॉर्म में हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है क्या होता है, उत्पत्ति होता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारा आ जाता है, काफ़ी सारा चीज़ें इसमें रहता है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम, जैसे एक जनरल प्लेन होता है हमारा, प्लेन मतलब क्वाड्रेंट्स होते हैं इन जनरली, तो इस प्रकार के क्वाड्रेंट्स में हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमारा एक जनरली एक्स का और वाई का ही वैल्यू होता है ना, एक्स और वाई का वैल्यू होता है। बट हमने यही चीज देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एक्स और वाई तो अलग अलग नहीं है, दोनों ही साथ में है। तो हमने जो है क्या किया है, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया। कैसा? कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, जैसे ये है, अब इस एक्स एक्सिस को हम जो है रियल एक्सिस बोलते हैं। कैसा एक्सिस? रियल एक्सिस। अच्छा, और इस वाई एक्सिस को हम कैसा बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस को। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि ये 5 माइनस का और 3 आयोटा है, या फिर हम पहले जो है प्लस का 5 लिए थे और 3 लिए, तो इस 5 को हम कहां पर, ये रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं 5 यहां पर होगा हमारा इस पॉइंट पर। और जो इमेजिनरी एक्सिस में आएगा नहीं, इमेजिनरी पार्ट 3, तो 1 2 3, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है नंबर हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? 5,3 आयोटा। तो मैंने तो एक जनरली एक आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम जो है इसको प्लेन में डिनोट करेंगे क्वाड्रेंट्स में, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज आई थिंक आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हमारा रह जाता है जैसे हमने अभी पढ़ा है कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, तो इसको हम और भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। देखिए, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, तो हम ये कह सकते हैं आई का जो वैल्यू है वो रूट में -1 के इक्वल होता है। अब आयोटा स्क्वायर जो है अगर हमारा -1 है तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा? 3 कितना होगा? देखिए, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो इसका मतलब माइनस का ही हो जाएगा। ऐसे ही आयोटा की पावर में अगर 4 की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना हो जाएगा? +1। ऐसे आयोटा की पावर 5 लिख सकता हूं, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 1 आया था, और आयोटा यानी कि प्लस का हमारा आई हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही आप कितना भी पावर ले लो, कितना भी पावर ले लो, अब जैसे मैंने आयोटा की पावर 100 लिख दिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर मैंने अगर 100 लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 50 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो है आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर की पावर 50। अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 50 और -1 की पावर 50 मतलब 1 प्लस 1। तो इस प्रकार से जो है हम आई का जितना भी पावर हमारे पास दिया हो ये उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इंट्रोडक्शन मैंने आज यहाँ पर आप लोगों को दिया था, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना, तो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है ना, मॉड्यूलस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कहीं पर डाउट है
तो ये भी मुझे लिख करके बताना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करूँगा अगर वहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दे सकूँ। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना आप लोग कमेंट के माध्यम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।